Now come to the next example. Consider the same data but प्रीवियसली रो मेजर ऑर्डर में स्टोर था, लेकिन यहां पर कॉलम मेजर में स्टोर्ड है एंड आपको हीट परसेंटेज पूछा है, नंबर ऑफ हीट्स नहीं पूछा है। नाउ अगेन वापस से वही चलते हैं, लेकिन कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1032 इट्स नथिंग बट ब्लॉक नंबर 129 है या ना। नाउ दैट इज A00 एंड A01। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक आपका कौन सा है, ब्लॉक नंबर 130। सॉरी। नाउ अब वो ध्यान से देखिएगा, आपका मैट्रिक्स कैसे सेव है कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपका 00, देन 10, देन आपका 20, देन आपका 30, लाइक दिस है या ना। नाउ उसी तरीके से आपका ब्लॉक नंबर 160th पे आपका पूरा पहला कॉलम सेव हो जाएगा, दैट विल बी 620 एंड दैट विल बी 630 है या ना। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 161 पे आपका सेव होगा, अब आपका 0, 1 और फिर आपका 1, 1 है या ना। ये आपका हो गया, क्योंकि आपका क्या है कॉलम मेजर में हम क्या कर रहे हैं, 0th कॉलम के सारे एलिमेंट पहले आपके सेव होंगे, फिर 1th कॉलम के होंगे, फिर 2th कॉलम के होंगे। ऐसे करते करते आपके ब्लॉक नंबर 2176 में आपकी क्या कंडीशन रहेगी, 62, 63, A63, 63। क्लियर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। नाउ अब अपन चलते हैं कैश मेमोरी पे। चलो अब देखते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। दैट इज ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ये आपका ब्लॉक नंबर 15। नाउ अब सुनना, आपका जो एक्सेस है प्रोग्राम का वो कैसा है, RMO, रो मेजर ऑर्डर। मतलब शुरू में आपको चाहिए 00, उसको बाद आपको चाहिए 01 है ना, उसके बाद आपको चाहिए 02, ऐसे ही चाहिए। अब वो ध्यान से देखिएगा, जब आपको 00 चाहिए तो 00 कहां है, 00 है ब्लॉक नंबर 129 में। तो 129 mod 16 ये आया आपका 1, मतलब आपका ब्लॉक नंबर 129 आया कहां पे, A00 और A10। ये आपका लेकर आ गया है या ना ब्लॉक, सॉरी, दैट विल बी व्हाट ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 129 पे A00 और A10। क्लियर है। नाउ जब आपने पहले रीड किया तब इसको क्या मिला, मिस। जब आपने इसको राइट किया तब आपको वो वैल्यू कहां मिल गई, कैश में, दैट इज हीट, नो डाउट एट। क्लियर। एक एलिमेंट आपका काम हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट की जब बात आई तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट आप एक्सेस क्या कर रहे हो, दैट इज 01। नाउ 01 है क्या, नहीं है, 01 लेकर आओ। चलो भाई लेके आए। 01 कहां है, ब्लॉक नंबर 161 पे है। चलते हैं, ब्लॉक नंबर 161
mod 16, ये भी कौन है 1। मतलब ब्लॉक नंबर 129 का एक एलिमेंट एक्सेस हो पाया। एक एलिमेंट एक्सेस होने के बाद दूसरा एलिमेंट एक्सेस होता, उससे पहले आपने ब्लॉक को ही क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और आपको नया ब्लॉक लाना पड़ा ब्लॉक नंबर 161 को, है ना, और 129 ब्लॉक रिप्लेस हो गया। तो हमने एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक रीड और रीड और राइट में, रीड में मिस और राइट में हिट पाया, लेकिन ये एलिमेंट को बेचारा हम फायदा उठा ही नहीं पाए और हम इसको ले गए और हमने अब इस पूरे ब्लॉक को रिप्लेस करा। जो एलिमेंट था वो क्या हो गया, ये मैं एलिमेंट लिख देता हूं, दैट इज 0 1 और 1 1, है ना। ये एलिमेंट मेरे आ गए यहां पे और मैंने 0 1 पे अगेन रीड किया तो मुझे क्या मिला, मिस, नहीं मिला था बॉस कैश में, ठीक है भाई। और राइट में मुझे क्या लिखा, हिट, है ना। नाउ अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट मुझे क्या चाहिए, 0 2। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 32 प्लस करा तब जाके मुझे 0 1 मिला, क्योंकि वो मेरी नेक्स्ट कॉलम का वैल्यू है ना। ऑब्वियस है ना, 0 1 मतलब 0 0 के बाद 0 1 मतलब नेक्स्ट कॉलम, तो कॉलम का और नेक्स्ट मुझे 32 और प्लस जाना पड़ेगा, 161 के बाद 32, है ना। तो उसको भी जब मैं 193 को भी 16 से मॉड करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, 1। तो ये फिर अगेन रिप्लेस होगा, मतलब मैं 1 1 का भी एक्सेस नहीं उठा पाऊंगा। इस तरीके से अब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे हर एलिमेंट के लिए एक हिट और एक मिस लगा, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में एक ब्लॉक के लिए मुझे एक हिट एक मिस और 3 हिट लग रहे थे। तो नंबर ऑफ हिट्स काउंट करने के लिए ब्लॉक्स की बातचीत आ गई। यहां पर नंबर ऑफ हिट्स तो मुझे कितने लगे, 1 इंटू मुझे कितने ब्लॉक्स कितने एलिमेंट्स, तो एलिमेंट कितने 64 इंटू 64, है ना, दैट इज नथिंग बट 4096। ये नंबर ऑफ हिट लगे। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मिस की तो मुझे अगेन कितने लगे, हर एलिमेंट के लिए मुझे 64 इंटू 64 इंटू 1 दैट इज अगेन 4096 लगे, है ना। अगर आप मुझे पूछेंगे कि हिट परसेंटेज, तो हिट 50% लगा और मिस आपका 50% हुआ, है ना। तो यहां पर जो घुमाने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको स्टोर कैसे कर रखा है और आप एक्सेस कैसे कर रहे हैं, अगर आपने स्टोर आरएमओ से कर रखा है और आप एक्सेस भी आरएमओ से कर रहे हैं तो आपका हिट परसेंटेज 75% है। लेकिन अगर आपने स्टोर कॉलम मेजर में कर रखा और एक्सेस आप आरएमओ से कर रहे हैं तो आपको हिट 50% लगा, रिड्यूस हो गया, है ना। तो जब भी कभी हम सेव करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं एज ए आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है नाउ। तो यहां पर जो घुमाने वाले जो क्वेश्चंस में डेटा है, हालांकि आप और हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कितने तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं। क्लियर है।